त्रिपाठी सर। आज आप लोगों को समांतर श्रेणी के अंतर्गत समांतर माध्य ज्ञात करना बताऊंगा और उसी से संबंधित आगे के कुछ प्रश्नों को करेंगे, ठीक है। और इसके लिए देखिए, मान लिया हमारे पास श्रेणी में दो पद है, किसी श्रेणी में दो पद है ए तथा बी, तो इसके बीच के पद को ज्ञात करना तो बहुत ही सिंपल है। आप जानते हैं कि इसका मध्य पद, जैसे कि हमारे पास ए और बी धागे के दो छोर हैं समझ लो, और उसका बीच निकालना है तो क्या करते हैं हम लोग, जनरली एक उपयोग में लाने वाली चीजों को क्या करते हैं, इस छोर को लेकर के इस छोर से मिला देते हैं, तब हमको ये यहाँ से आधा ये मिल जाता है, ठीक है। क्या मिल जाता है, आधा। जैसे कि हम शब्द का इस्तेमाल करते हैं, आधा मैंने क्या हुआ 1/2, ए और बी को मिला दिए और उसका आधा कर दिए तो हमको क्या मिल गया, a + b/2, ये क्या हो गया, माध्य हो गया। ये हमारे समांतर श्रेणी जो है उसका माध्य हो गया। अगर बीच में एक पद निकालना है तो इस तरह से कर सकते हैं। अगर हमको बीच में ज्यादा पद निकालना है, ठीक है, तो ज्यादा पद निकालना है मैंने, जैसे कि हमारा प्रथम पद ए ले लेते हैं और इस तरह से हमारे बीच में कुछ गैप है और अंतिम पद को एल ले लेते हैं, ठीक है। तो इस तरह से प्रथम पद ए और अंतिम पद एल है, इसके बीच में आप कितना ठो निकालना चाहते हैं आप सोचिए। आप सोच करके सोच को आगे बढ़ाइए और उसको कैसे लिख सकते हैं उसको देखिए। मान लिया हम इसके बीच में 3 पद को बढ़ाते हैं, A1, A2, A3, 3 ठो माध्य पद निकालते हैं। ये है माध्य और ये है इसका माध्य पद, यानी कि हर एक, जैसे इसके बीच का ये हो गया, ए हो गया, इन दोनों के बीच के ये हो गया, इन दोनों के बीच के ये हो गया। इस तरह से माध्य अलग अलग न निकाल करके एक इसकी अलग से विधि से उपयोग करेंगे, जिसका कि आप लोग सूत्र के रूप में उपयोग कर चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, प्रथम पद ये हो गया और ये अंतिम पद हो गया, यानी कि कुल पदों की संख्या हमारे पास कितना है, ये द्वितीय पद, ये तृतीय पद और ये चतुर्थ और ये पांचवा पद है, ठीक है। तो हमारे पास टोटल पदों की संख्या कितनी हो गई, n = 5 हो गया। हमको नया इसमें 3 तो निकालना है, परंतु n बराबर कितना हो गया, 5 हो गया। हमको a मिल गया, a बराबर प्रथम पद, हमारे पास प्रथम पद a है, अंतिम पद l है और इसके बीच में कुछ पदों को निकालना है, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग जो सूत्र का उपयोग करते थे, कौन से सूत्र का उपयोग करते थे, अंतिम पद l बराबर a + n-1 × d का उपयोग करते थे। तो यहाँ पर हमको क्या चाहिए, d चाहिए, जो कि अभी हमारे पास नहीं है, यानी कि d निकलेगा तब जाकर के हम यहाँ पे अगला पद, प्रथम पद के बाद दूसरा पद को निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए d निकालने की हमको कोशिश करना पड़ेगा। दूसरी बात n संख्या हमारे पास है, अंतिम पद है, a है। इस तरह से हम इस सूत्र का उपयोग करके हम d निकाल लेंगे और d निकालने के बाद फिर हम ये पदों की संख्या में जो आया है 3 पद, उनको हम निकाल सकते हैं उसका द्वितीय पद, तृतीय पद और चतुर्थ पद के रूप में। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, कोई एक श्रेणी ले लेते हैं, श्रेणी लेने के बाद उसको आगे हल कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक श्रेणी ले लेते हैं, जैसे कि हमारा प्रथम पद 11 है और हमारा अंतिम पद -5 है। देख रहे हैं आप, ये प्रथम पद 11 और अंतिम पद -5 है, इनके बीच में हमको 3 को निकालना है, A1, A2, A3 निकालना है। तो हमारे पास कुल पदों की संख्या कितना हो रहा है, यहाँ पर देखिए 1, 2, 3, 4 और ये 5। हमारे पास कुल पदों की संख्या n = 5 है, यहाँ पर n = 5 है। और यहाँ पर देखिए प्रथम पद a = 11 है, a = 11, d हमको नहीं मालूम है, d क्वेश्चन मार्क। जब d निकल जाएगा तब हम इसके दूसरे पद को निकाल लेंगे। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, इस सूत्र का उपयोग करेंगे हम लोग। अंतिम पद l बराबर कितना है हमारे पास, अंतिम पद l बराबर -5 है, a का मान कितना है, 11 है, n-1 यानी कि 5 ऋण a और d का मान नहीं मालूम अभी, इसको इस साइड कर लेते हैं तो ये माइनस हो जाएगा इधर आकर के, -11 और -5 -16 = 5 - 1d माने कि 4d। और यहाँ पे d का वैल्यू कितना आता है, देखिए -16/4 यानी कि -4। हमारा d जो हमको प्राप्त हुआ है वह -4 प्राप्त हुआ है। अब -4 का उपयोग करेंगे, a का उपयोग करेंगे, d का उपयोग करेंगे और हम द्वितीय पद को निकाल लेंगे। आप लोगों को मैं एक श्रेणी बताते समय याद होगा, पूरा एक स्टैंडर्ड श्रेणी बताया था उस समय, a + d, a + 2d, इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं। तो जैसे कि हमारे पास यहाँ पे दूसरा पद है, तो दूसरा पद हमारे लिए क्या होता है, a + d होता है। क्या होता है, a + d द्वितीय पद। और द्वितीय पद के लिए a का मान हमारा कितना है, देखिए 11 प्लस d का मान कितना है, -4।
तो इस तरह से 11 में से 4 घटा दीजिए तो कितना आ गया 7। यानी कि हमारा दूसरा पद, श्रेणी का दूसरा पद क्या मिलेगा हमको 7 मिलेगा। अगर हम श्रेणी को नीचे में लिखना शुरू कर देते हैं, देखिए प्रथम पद 11 था, दूसरा पद 7 मिला, ठीक है। A1 का मान हमको क्या मिल गया 7 मिल गया। A2 बराबर क्या होगा, A2 बराबर A प्लस 2D। A माने कितना 11 और फिर प्लस -4 इंटू 2 कितना हो जाएगा यहाँ पे 11 ऋण 4 दूनी 8 आएगा, ठीक है। अब A3 को ले लेते हैं। A3 इक्वल टू A प्लस 3D बराबर 11 ऋण 4 तिया 12। हम डायरेक्ट उपयोग करेंगे क्योंकि अब आप लोगों का समझ बढ़ते जा रहा है, तो ये हो जाएगा -1। तो हमको श्रेणी क्या मिलता है, देखिए 11, उसके बाद 7, उसके बाद 3, उसके बाद -1 और उसके बाद -5 जो हमको पहले से दिया गया है, ठीक है। इस तरह से इसके बीच के हम 3 पद माध्य पदों को निकाल देते हैं, ठीक है। आप लोगों को मैंने अभी जो मध्य पदों को निकालने का था उसमें एक उदाहरण लेकर के बताया आपको, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो कि कंपटीशन में प्राय बहुत सारे कंपटीशन में आते हैं, और ये इतना सिंपल और छोटा प्रश्न है फिर भी हम लोग उस पर कभी कभी मिस्टेक कर जाते हैं। तो मैं इससे संबंधित यानी कि माध्य पद से संबंधित एक छोटा सा प्रश्न आपको लेकर के दिखाता हूँ। उस प्रश्न को आप देखते ही आपको लगेगा कि हम इसको कैसे करें, लेकिन ऐसा नहीं है। आप देखते रहिए, बड़े आसान से होता है। जैसे कि हमारा एक पद है वर्गमूल 3 धन 1 और दूसरा पद है वर्गमूल 3 ऋण 1। अब ऐसा है कि हम लोगों की एक मानसिकता बन चुकी है कि हम वर्गमूल जहां भी देखते हैं थोड़ा सा लगता है कि मतलब ये कठिन होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। आप हमेशा उस पक्ष में मत रहिए। तो वर्गमूल 3 धन 1 और वर्गमूल 3 ऋण 1 का माध्य ज्ञात करना है, का माध्य। अब इसको ज्ञात करने के लिए बहुत ही सिंपल है, ये हमारे लिए A है और ये हमारे लिए B है। तो जिस तरह से हमने माध्य के सूत्र में उपयोग किया है हम ऐसा ही कर सकते हैं, यानी कि वर्गमूल 3 धन 1 धन वर्गमूल 3 ऋण 1, ठीक है। पहले कोष्टक में लेकर के आपकी समझ बनाने के लिए हम ऐसा यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पर देखिए जब ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो आपको बहुत ही सिंपल मिलेगा। √3 + 1 प्लस √3 - 1/2, यानी कि यहाँ पे देखिए +1 है और -1 है, कैंसिल हो गया, और √3 + √3 यानी कि 2 ठो √3, ठीक है। ऐसे ही जोड़ना चाहिए। √3 √6 नहीं होगा, इस बात को ध्यान में रखिए। मतलब कई बच्चे ऐसे ही मिस्टेक कर लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये 2 ठो √3 हो गया और बटे 2 है, यानी कि इसको हम काट देंगे अंश और हर को, तो क्या बचेगा हमको वर्गमूल 3 बचेगा। यानी कि इन 2 पदों का माध्य जो होगा वह वर्गमूल 3 होगा। साथ ही आप ये बात को ध्यान में रखिए, अगर आपको नया नया अपडेट चाहिए तुरंत आप जैसे ही हम यहाँ बनाएंगे आपको अपलोड करेंगे आपको पता चल जाए, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना पड़ेगा, जिससे आपको नया अपडेट तुरंत मिल जाएगा। साथ में अगर आपको पसंद आता है वीडियो तो लाइक करना मत भूलिएगा, और साथ में अगर लाइक करते हैं तो शेयर करना भी मत भूलिएगा, जिससे कि आपके जितने भी हितैषी हैं, भाई बंधु हैं, वो सब आप उनको बता सकें और आप उसका लाभ उनको दिला सकें। धन्यवाद।